दोस्तों आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार भारत एक लंबे समय से कर रहा था। दरअसल भारत ने अपने ब्रिक्स अध्यक्षता की पहली आधिकारिक मेजबानी करनी शुरू कर दी है। सवाल यही है कि क्या साल 2026 वह साल होगा जब ब्रिक्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक यूनिट बन जाएगा और भारत न केवल रूस, चीन बल्कि सऊदी अरब, ईरान, मिस्र जैसे नए सदस्य देशों को भी नई दिशा देगा। आखिर भारत ने वो कौन सी 5 प्रायोरिटीज सेट कर दी हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। अब भारत इन 5 प्रायोरिटीज के अंदर क्या ब्रिक्स करेंसी लाएगा, क्या भारत ब्रिक्स के अंदर गोल्ड लाने की बात कर रहा है या फिर अमेरिकी सिप सिस्टम को पूरी तरीके से बाईपास करने की तैयारी है। जानते हैं सारी डिटेल्स। तो वहीं दूसरी खबर अमेरिका से है। शायद ब्रिक्स की बढ़ती तैयारी देखकर के अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई, इसीलिए अमेरिका ने अपनी टैरिफ फैक्ट शीट को एक बार फिर से चेंज कर दिया है। और ये चेंज नॉर्मल चेंज नहीं बल्कि ऑफिशियल चेंज है, जिसमें भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को तो हटा दिया गया है, उसे 50% से 18% पर लाया गया। लेकिन अभी भी अमेरिका की इस फैक्ट शीट को बदलने के बाद कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर फिर से टैरिफ लग सकता है। तो जानते हैं सारी डिटेल्स, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आपको हमारा काम, हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये सही और जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स आज के समय दुनिया का वो ताकतवर संगठन है जिसकी शुरुआत भारत, रूस, चीन की तरफ से की गई थी। लेकिन आज के समय कई देश इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और इसी बात का डर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को है या फिर कहें अमेरिका के पूरे प्रशासन को है। और कई बार ट्रंप ब्रिक्स पर धमकियां देते हुए पाए गए हैं, लेकिन भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले समझते हैं कि शेरपा कौन है। शेरपा वे मुख्य प्रतिनिधि होते हैं जो कि साल के अंत में होने वाली लीडर समिट, जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मिलते हैं, का पूरा एजेंडा तैयार करते हैं। और ब्रिक्स को लेकर के भी भारत की यही तैयारी है। दरअसल साल 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। यह भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ब्रिक्स में सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 सदस्य हो चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव तमू रवि ने इस बैठक की अध्यक्षता की और भारत का एक्शन प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा है। इस बार भारत समावेशी विकास पर जोर दिया और कौन सी 5 चीजों पर हमने प्रायोरिटी दी है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहला है डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत चाहता है कि यूपीआई जैसी तकनीक पूरे ब्रिक्स देशों में लागू हो ताकि पेमेंट के जरिए आसान किया जा सके, यानी कि सभी देश आपस में ट्रेड बिना किसी बैरियर के कर पाए, डॉलर की निर्भरता को खत्म किया जा सके, स्विफ्ट जैसे सिस्टम को बाईपास किया जा सके और बार बार करेंसी एक्सचेंज की वजह से बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, वो पूरी प्रॉब्लम इस यूपीआई के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है आतंक के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के बिना विकास मुमकिन नहीं है, इसीलिए जब भी किसी भी देश को इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी बड़ी घटना की, फिर चाहे वो चीन हो या फिर रूस, हमें इनकी सारी जानकारी शेयर की जाए। इवन ब्रिक्स में शामिल सभी देश आपस में ये सारा इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। तीसरा है ग्लोबल साउथ की ताकत बनी जाए। दरअसल भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को वैश्विक मंच पर न्याय दिलाना चाहता है। इसमें करंट टाइम हम ब्राजील, वेनेजुएला की बात करें तो इनको भी काफी ज्यादा हाईलाइट मिलना शुरू हो चुका है और भारत चाहता है कि कुछ देशों को अपने पक्ष में ले लिया जाए जिससे आगे चल के चीजों को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। चौथा रीजन है सप्लाई चेन और फ्लेक्सिबिलिटी। दरअसल इसका उद्देश्य यह है कि चीन पर निर्भरता कम करके सदस्य देश आपस के बीच में व्यापार बढ़ाना शुरू करें, फिर चाहे वो तेल हो, गैस हो, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, हर एक सेक्टर पर फोकस किया जाए। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में सुधार। भारत अपनी स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिक्स का समर्थन चाहता है और अगर ब्रिक्स देशों ने एक बार समर्थन कर दिया जिसमें चीन भी शामिल है और चीन हर बार पे चढ़ाता आया है, अगर चीन सहमति दे देता है तो जल्द ही भारत यूएन में परमानेंट सीट होल्ड करेगा। बाकी रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर डी डॉलराइजेशन पर भी बातचीत हुई है, जहाँ पर भारत अपनी स्थानीय मुद्रा जैसे कि रुपया को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत एक साझा ब्रिक्स करेंसी के बजाय एक कॉमन पेमेंट सिस्टम जिसे ब्रिक्स पे पर ज्यादा ध्यान और जोर दिया है, जो कि यूपीआई की तरह ही काम करेगा। और रूस, ईरान जैसे देश जिन पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हैं, अमेरिका से, अमेरिकी डॉलर से, अमेरिकी टेक कंपनी से, इसके अलावा अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी से, वो सब इस पेमेंट सिस्टम से बाईपास हो जाएंगे और सभी देश भारत के साथ या फिर कहें ब्रिक्स देश आपस में बड़े व्यापार कर पाएंगे। और ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता भारत के लिए कोई
छोटा मोटा इवेंट नहीं बल्कि ये अध्यक्षता भारत के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ रखा है और पश्चिमी देशों से कटा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत रूस के साथ मिलकर के इस संगठन को मजबूत कर रहा है और अमेरिका के साथ भी बातचीत चल रही है, यानी कि बैलेंस कूटनीति। तो वहीं दूसरी तरफ चीन है, जिसके साथ हमारे सीमा विवाद हमेशा से चलते चले आए हैं। इसके बावजूद भी रूस को सहमत करने के लिए भारत चीन के साथ अच्छे रिश्ते कर रहा है और अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी भारत का यह प्रयास है। भारत की कूटनीतिक जीत है कि वह इन मतभेदों के बावजूद भी सबको एक मंच पर लाकर के ग्लोबल गवर्नेंस की तरह बदलने की बात कर रहा है। इस पहली बार शेरपा बैठक ने साबित कर दिया है कि भारत साल 2026 में न केवल एक होस्ट बल्कि एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। भारत का विजन है सबका साथ, सबका विकास और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था जिसमें भारत सबसे आगे खड़ा रहेगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं भारत की इस तैयारी पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर क्या भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील अब कमजोर पड़ रही है। दरअसल 10 से 11 फरवरी 2026 को आई कुछ खबरों ने बिजनेस की दुनिया को हिला करके रख दिया। व्हाइट हाउस ने रातों रात भारत के साथ हुई ट्रेड डील की अपनी आधिकारिक फैक्ट शीट को बदल दिया है। मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने पुराने कड़क शब्दों को अब मुलायम कर दिया है। जहां पहले $500 बिलियन की खरीद की गारंटी दिख रही थी, अब इरादा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय किसानों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा यानी कि पल्सेस दाल का जिक्र हटा दिया गया है। आखिर ट्रंप प्रशासन ने यह बदलाव क्यों किए? क्या भारत ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है? अब आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर क्या बदलाव किए हैं। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा और अब नए वर्जन में से बदल करके भारत का इरादा यानी कि इंटेंट कहा गया है कि $500 बिलियन के आसपास भारत खरीद कर सकता है। ये ज्यादा भी और कम भी हो सकती है। इससे क्लियर हो चुका है कि ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि एक लक्ष्य है जिसे भारत अगर पूरा करता है तो भी अच्छा और नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है पल्सेस। पिछली फैक्ट शीट में अमेरिकी दाल जैसे कि चना, मसूर पर ड्यूटी कम करने का जिक्र था। नई फैक्ट शीट में पल्स शब्द को पूरी तरीके से गायब किया जा चुका है। और तीसरा रीजन, जानकारों का मानना है कि भारत सरकार ने दालों के मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है क्योंकि इससे हमारे स्थानीय किसानों को बुरा असर पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका को अपनी इस फैक्ट शीट को बदलना पड़ गया और भारत के अंदर भी तैयारी थी कि भारत के किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के खिलाफ और उनके इस्तीफे की भी बात चल रही थी और एक बड़ा प्रदर्शन न हो जाए, इसलिए भारत को अमेरिका से ये बात मनवानी पड़ी। फिलहाल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि वह ऐसी किसी भी शर्त पर साइन नहीं करेगा जो कि उनके किसानों के खिलाफ खड़ी होती है। भारत ने दालों पर झुकने के बजाय अन्य क्षेत्र जैसे कि एनर्जी और एविएशन में सहयोग के विकल्प बढ़ा दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस डील को अपनी सबसे बड़ी जीत की तरह पेश किया है, लेकिन भारत की ओर से आए क्लियरिफिकेशन के बाद फिलहाल अमेरिका अपने शब्दों में नर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को कम करेगा, बल्कि इस $500 बिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए अब भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी कंपनीज बोइंग से बल्क में ऑर्डर देंगी विमान खरीदने के लिए और डिफेंस में भी इसका काफी बड़ा रिफ्लेक्शन मिलेगा। लाइक प्रेडेटर ड्रोन्स हो, जेट इंजन, अन्य हार्डवेयर, ये सब कुछ भारत और खरीद के सेहत बढ़ाने वाला है। तो क्या कुछ सोचना है आपका? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।